नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। परीक्षाओं का मौसम आ गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत कर दी है। इस साल परीक्षा पर जो चर्चा है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी वृहद है, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है। तो आज समझ लीजिए कि उसका पहला सेशन था, पहला पार्ट था। आगे कुछ और सेशंस भी आएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने इस साल की 2025 की परीक्षा पे चर्चा में किन बातों पे फोकस किया है, वहां से शुरुआत करते हैं, फिर आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है स्टूडेंट्स से। तो देखिए, पीएम सर के क्या टिप्स है। पेरेंट्स टीचर बच्चों की भावना को समझे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हर साल प्रधानमंत्री जोर देते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ ये ना समझें कि उन्हें परीक्षा देनी है, नंबर लाने हैं, रिपोर्ट कार्ड चमकाना है। उनकी जो अंदर के टैलेंट है, भाव हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। अपना टारगेट ऐसा बनाए जो पहुंच में हो। बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा ऐसा ना सोचें कि रेस में शामिल हो जाएं कि मुझे भी फर्स्ट आना, इतने % नंबर लाने नहीं। जो आपको लगता है अचीवेबल है उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। प्राणायाम से हासिल करें बॉडी पर कंट्रोल। चूंकि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी बुद्धि की, आपकी माइंड की, आपकी हर चीज़ की परीक्षा है। तो उन्होंने कहा कि कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखें, उसके लिए प्राणायाम आपको बहुत मदद कर सकता है। मन की बात पेरेंट्स से कहें, तनाव दूर होगा। ये भी उन्होंने कहा कि शेयर कीजिए अपनी बात को। बच्चों को कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई चैप्टर नहीं हुआ है, लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, परेशान मत होइए, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि उस चीज़ से कैसे आगे बढ़ा जाए। किताबों की जेल नहीं, खुला आसमान चाहिए। ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। ये नहीं कि आप दिन भर किताबी कीड़ा बन जाएं और बस नंबरों के पीछे भागे। खुला आसमान चाहिए, मतलब आप सब कुछ कीजिए, आप खेलिए, पढ़िए, मनोरंजन कीजिए और पढ़ाई को एक हिस्सा मान के कीजिए जीवन का, ना कि ऐसा कि बस जो है वो यही है। टीचर को बच्चों की ताकत पहचाननी होगी। अब ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर बच्चा अलग है, किसमें एक तरह का टैलेंट है, किसी में एक तरह का टैलेंट है। तो ये टीचर को समझना होगा कि इस बच्चे का ताकत क्या है, इसका टैलेंट क्या है, इसकी रुचि क्या है, और उस हिसाब से आपको बच्चों को ट्रीट करना होगा। ना कि सभी बच्चों को आप एक जैसा ट्रीट करेंगे। पॉजिटिव रहें, लक्ष्य पर साधें अपना ध्यान। पॉजिटिव रहने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलिए और लक्ष्य बनाइए और उस पर अपना ध्यान अर्जुन की तरह केंद्रित कीजिए। अच्छा, इस साल जैसा मैंने कहा कि ये परीक्षा पे चर्चा थोड़ी अलग है और लंबी है, वृहद है, डिस्क्रिप्टिव है। तो आगे और एपिसोड्स आएंगे। मसलन स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन पर एक एपिसोड होगा जिसमें मैरी कॉम होंगी, अवनी लखेरा होंगी, सुहास यतिराज होंगे, ये शामिल होंगे और प्रधानमंत्री इनसे उस पर बातचीत करेंगे। आगे मेंटल हेल्थ की बातचीत होगी जिसमें दीपिका पादुकोण बातचीत करते हुए हमें दिखाई दे सकती हैं। और उसके आगे कुछ और एपिसोड्स आएंगे जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर, खान पान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर सोनाली सभरवाल, ऋजुता दिवेकर, रेवंत हिमांत सिंह का जो कि हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग आपको बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में गौरव चौधरी, राधिका गुप्ता, इनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। और क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी के लिए विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर से बातचीत की जाएगी। साथ ही माइंडफुलनेस और मेंटल पीस की बात सदगुरु के साथ होगी। और इसी तरीके से ये परीक्षा का जो चर्चा है ये लंबा जाएगा और आखिर में, अंत में स्टोरीज ऑफ सक्सेस होंगे। यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, क्लैट, सीबीएसई, एनडीए, आईसीएसई टॉपर्स के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। जानेंगे उनसे कि भाई आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, कैसे खुद को पॉजिटिव रखा और कैसे आगे बढ़े। तो ये है इस साल परीक्षा पे चर्चा का एक पूरा कार्यक्रम, जिसका समझ लीजिए जैसे पहला एपिसोड आज था लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड था। और प्रधानमंत्री ने आज बच्चों से खुले आसमान के नीचे बातचीत की है वाकई में, और उनको बहुत सारे टिप्स दिए हैं। एक एक करके अब उनकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पढ़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा यह आती है कि पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है और कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि पढ़े गए पाठ को किस तरीके से आत्मसात किया जा सकता है और कैसे उसे याद रखा जा सकता है। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया। तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा?
मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। परीक्षा के दिन सवालों का जवाब लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा फायदा मार्क्स के रूप में आपको मिलेगा, ये तय करना चाहिए। सब कुछ जानने के लिए सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसरत करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज़्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, जो पहले आता है उसको तुरंत कर दीजिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका टाइम भी बचेगा, फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपने एग्जामिनेशन पेपर में आगे बढ़िए। ये भी एक मैनेजमेंट है, कला है। खैर, एग्जाम देने में सबसे बड़ा डर होता है विफलता का। बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी है कि अगर मन माफिक रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, मदर फादर क्या कहेंगे, स्कूल में क्या होगा, दोस्त यार क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से क्रिकेट का एग्जाम्पल देके फेल्योर्स के साथ डील करना सिखाया है। 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। यस सर। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर का फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। बहुत ही खूबसूरत बात प्रधानमंत्री ने समझाई है कि मार्क्स बोले या जीवन बोले, सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं देनी है, जीवन की परीक्षा देनी है। जीवन की विफलताओं को अपना टीचर बनाना है। किताबों में तो आप सक्सेस कर ही लेंगे या ले ही आएंगे, लेकिन जीवन में आपसे जो जो गलतियां होती, अगर आप उससे सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और एक लंबी प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ स्कूल के तक सीमित नहीं है या परीक्षा तक सीमित नहीं है। और विफलताओं से कैसे आप सीखेंगे और कैसे जीवन को समग्रता में जोड़ेंगे, ये शायद एक बहुत बड़ी टिप है। एग्जाम में तो काम आएगी आएगी, थ्रू आउट लाइफ काम आ सकती है। इधर परीक्षा ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी स्किल है और इसका कितना फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी इस बातचीत में दिए। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है जी सर, उनको कोई समझ नहीं होती जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए, यस सर। फोन आया तो चिपके हुए, उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं जी। सबसे पहले हमने अपने
समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, जी सर। चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूंगा। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी है, मुझे झुकना नहीं है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो टाइम मैनेजमेंट, सच बात है हमें पता नहीं चलता कि हमारे 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं, लेकिन आप किसी दिन खुद ही ट्राई करके देखिए कि अगर आप उन्हें पेपर पर लिख कर या प्लान करके बिताएंगे तो लगेगा कि उन्हीं 24 घंटों में कितना कुछ कर लिया। ऐसे हर घंटे और हर दिन की एक वैल्यू है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको थोड़ा चढ़कर चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे उन्होंने कहा, ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दिया कि भाई ज्योग्राफी तो मुझे डरा रही हो, लेकिन नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं तुम पे विजय प्राप्त करूंगा। मैथमेटिक्स आओ तो आओ खेलते हैं या लड़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आएगा, क्योंकि समय हम सबके पास बराबर ही है, वो किसी के साथ कम ज़्यादा नहीं है। आगे, आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये शिकायतें बहुत आम हैं, छोटे बच्चों में भी हैं, छात्रों में भी हैं। तो छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें, उस तनाव को कैसे मैनेज करें, वो परीक्षा की एंग्जाइटी कैसे दूर होगी। तो प्रधानमंत्री ने एंग्जाइटी की वजहों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और इससे बचने के तरीके भी बताए। घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या, चल थोड़ा आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है, यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे, अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने के मन करता है मेरा, आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके
हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपने मन की बात शेयर कीजिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबसे बचने का तरीका है शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए। और छात्र अक्सर इस बात से दबाव में आ जाते हैं कि पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरे। प्रधानमंत्री ने बच्चों को क्रिकेट का एक बार फिर से उदाहरण दिया, समझाया कि कैसे तनाव से दूर रहें और अपना ध्यान भटकने से रोकें। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, यस सर कोई कहता है फोर आ जाए, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? आउट। इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। चलिए, तो ये मोदी सर की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हुए परीक्षा पे चर्चा पे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एग्जाम तक जाना है। तो क्या और इंपॉर्टेंट टिप्स मोदी सर दे रहे हैं, सारी चीजें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा की, जो प्रधानमंत्री अक्सर हर साल परीक्षा के मौसम में करते हैं और इस साल भी वो कर रहे हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा काफ़ी डिटेल्ड है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आज जो बात हुई उसमें से इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं। और अब अगली कुछ बातें। बच्चों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि एग्ज़ाम आते ही उनको कहा जाता है कि मनोरंजन बंद करो, पढ़ने में मन लगाओ। लेकिन प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स से अपील की है कि बच्चों को किताबों के जेल खाने में बंद ना करें। बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी समय लेती है। बच्चों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल और स्ट्रीम सिलेक्शन पर बच्चों को खास टिप्स दिए हैं। उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊँ, उसके एनालिसिस में जाऊँ। तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जानें, समझें, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। हाँ।
सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस करने का प्रयास करना चाहिए और बेस करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारी फैमिली हमारे भले के लिए बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्कीम देना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो। हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए, अपनी सुननी चाहिए। ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूं, अब बताइए कैसे करूं? अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे? फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। बच्चों की रुचि को उनके विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स और टीचर्स से अपील की है कि वो बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से मौका दें, ना कि उन पर अपनी इच्छाओं को थोपे। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। तो चाहे बच्चे हों, चाहे उनके टीचर्स या फिर पेरेंट्स, सबके लिए इस परीक्षा में चर्चा पर कुछ ना कुछ था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातचीत बच्चों के काम आएगी, पेरेंट्स के काम आएगी, टीचर्स के काम आएगी। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह ही देना है, सफलता पानी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इस सोच के साथ आगे बढ़ना है तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।